हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब। स्वागत करते हैं आप सभी का सुशील सर क्लासेस में। प्यारे बच्चों, पिछले सेशंस में हम सभी ने टेंस को जाना और इसके तीन काइंड्स कौन कौन से हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये तीन काइंड्स को हम सभी ने बहुत ही बारीकी से जाना। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार टेंस का ये थ्री मेन काइंड्स हैं, ठीक उसी प्रकार तीनों के चार चार सब काइंड्स भी हैं, जिसकी जानकारी भी मैंने आप सभी को प्रीवियस क्लासेस में दिए। जो प्रेजेंट टेंस का जो चार काइंड हैं, आप लोग रिकॉल करेंगे, याद होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चार काइंड प्रेजेंट टेंस का था। ठीक इसी प्रकार प्रेजेंट के बाद पास्ट टेंस के भी चार सब काइंड्स थे। कौन कौन सा? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद जो तीसरा काइंड है टेंस का, वो है फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस के भी चार काइंड्स आप सभी ने जाना, याद होगा बहुत अच्छी तरह से आप सभी को। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्यारे बच्चों, आज का जो सेशन है उसमें हम लोग टेंस के पहला पार्ट है कौन सा, आप सभी ने जाना और सीखा होगा, प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के जो पहला काइंड है वो क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब सभी को पता होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला काइंड है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत हम सभी ने कल जो जाना और सीखा उसमें इसकी आइडेंटिटी को जाना था, यानी पहचान को जाना। आपने पहचान में आप सभी ने जाना जो जिन हिंदी वाक्यों के क्रियाओं के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि लगा रहता है, तब आप यह आश्वस्त हो जाते हैं या आप समझ जाते हैं कि दिया गया जो हिंदी का वाक्य है इसका ट्रांसलेशन आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स और रेगुलेशंस को देखते हुए तैयार करेंगे। प्यारे बच्चों, कल के क्लास में हम सभी ने सब्जेक्ट को भी जाना, ऑब्जेक्ट को भी जाना और वर्ब्स को भी जाना, जो कि सेंटेंस के फ्रेमिंग के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। प्यारे बच्चों, जब हम पहचान को जान लेते हैं तब बारी आती है स्ट्रक्चर को जानने की। स्ट्रक्चर यानी इसे हम हिंदी में कह सकते हैं ढांचा या फिर बनावट भी कह सकते हैं। प्यारे बच्चों, किसी भी चीज़ को जानने और सीखने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है आपका स्थिर होकर के बैठना। अगर आप स्थिर होकर के बैठते हैं और कंटिन्यूअस मन में एक जिज्ञासा होती है जो नहीं मुझे कुछ सीखना है, कुछ जानना है, कुछ बेहतर करना है, तो निश्चित तौर पे आप उम्दा किस्म के स्टूडेंट होंगे और आपकी पहचान आपकी क्वालिटी से होगी। आप लोगों के बीच एक अलग छवि को प्रस्तुत करेंगे। तो वीडियोस जब भी शुरू करते हैं देखना तो पूरा का पूरा देखिए, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर मिलेंगे। स्ट्रक्चर की बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो स्ट्रक्चर है वह हमने आप सभी को फिजिकल क्लास में भी बताया था, जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेकर के होता है। अगर हम बात करें सेंटेंस के पहले पार्ट पॉजिटिव की, तो इसका जो स्ट्रक्चर था और होता है
वह आप सभी जानते हैं, जो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेते हैं, फिर हम वर्ब्स को लेते हैं और फिर हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं। ठीक है, ये मुख्य रूप से आपने स्ट्रक्चर को पहले भी जान रखा है। प्यारे बच्चों, कई वीडियो लेक्चर्स में ऐसा मैंने सुना है, देखा है, जाना है कि आपको ऐसा बताया जाता है कि जब देखो आप ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नेम्स, तो आप एस या ई एस जोड़ दो, क्रियाओं में एस या ई एस जोड़ दो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसे कैसे लगा देते हैं? जब तक आप जानेंगे नहीं कि वाकई में एस या ई एस लगना चाहिए, तभी आप लगाएंगे। और यह जानने के लिए, यह समझने के लिए आपको रूल्स की आवश्यकता होती है। और रूल्स क्या कहता है? जो सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हो, रूल्स क्या कहता है? सब्जेक्ट यदि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हो तो वर्ब्स को भी सिंगुलर बनाया जाता है। और इसके लिए हमें वर्ब्स में एस या फिर ई एस जोड़ना होता है। प्यारे बच्चों, यह रूल्स आप सभी को यह बताता है कि जब आप देखिए जो सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तब आप वर्ब्स में एस या ई एस जोड़ दीजिए। इसका एक प्रोस्पेक्टिव व्यू क्या होता है, आप ये समझिए, जो आखिर हम एस या ई एस क्यों जोड़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, पिछले सेशंस में भी मैंने आपको यह अच्छी तरह से बताया था, जो वर्ब्स जितने भी होते हैं वो उसका ओरिजिनल फॉर्म्स जो होता है वह क्या होता है? प्लूरल होते हैं, प्लूरल होते हैं। और जब ये प्लूरल होता है और कोई क्रियाएं, कोई नाउन्स सिंगुलर होगा, तो फिर सिंटेक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है SSPP का, मीन्स सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब्स, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। प्यारे बच्चों, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंटेक्स का रूल कहता है जो आप वर्ब्स को भी सिंगुलर बनाइए, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तब वर्ब रूल्स कहता है जो आप वर्ब्स को भी प्लूरल ही रखिए, उसका ओरिजिनल रूप रखिए। आइए कुछ हम ट्रांसलेशंस को लेते हैं और आप इसको अच्छी तरह समझ पाएंगे, जान पाएंगे आखिर बताना क्या चाह रहा है। प्यारे बच्चों, जैसे कि मैंने लिखा, मैं जाता हूँ। आप देख रहे होंगे यहाँ पे ताहू लगा है, ठीक। तुम खाते हो, मदन गाता है, सीता नाचती है, ये सब ट्रांसलेशंस आपके सामने प्रस्तुत है। आप इस सभी को आसानी से बना सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ पे मैं क्या है, मैं एक सब्जेक्ट है और जाना एक क्रिया है। तो सब्जेक्ट और क्रिया है तो आप आसानी से बना दीजिए। आई गो, तुम खाते हो, यू ईट, मदन गाता है, मदन सिंग्स, सीता नाचती है, सीता
डांसेस। इस तरह से आप इसको बनाते हैं। प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे होंगे जो यहाँ पे सीता थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में है, और इसीलिए हमने नाचना जो वर्ब्स है उसको हमने क्या किया, इसमें एस या फिर ईएस में से एस को ऐड कर दिया। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे जो मदन भी इस सेंटेंस में सिंगुलर में है, और इसी वजह से हमने सॉन्ग्स को भी क्या किया, एस जोड़ करके प्लस एस करके सिंगुलर बनाया। इस प्रकार से आपने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक पॉजिटिव बनाने का स्ट्रक्चर में आप सीधा सा क्लियरली ये कह सकते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम प्रॉपर वे में अलाइन करके प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, अब इसके दूसरे फॉर्म्स पे चलिए। और आपने जो पहला फॉर्म्स देखा उसमें ये पॉजिटिव है, तो मान लेते हैं हम इसको स्मॉल में ए मान लीजिए। बी में जब देखेंगे तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंसेस। प्यारे बच्चों, आप सभी को जब हम फिजिकल क्लास करते थे, जब हम क्लास में होते थे, तो आप सब ने जाना जो नेगेटिव सेंटेंस उन सारे सेंटेंसेस को कहेंगे जिसमें नहीं लगा रहे, और जब नहीं, था हूँ, ती हूँ, ते हैं इत्यादि लगा करके रहे तो फिर हम उसको जानते हैं जो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है। और तब जो उसका स्ट्रक्चर आप बनाते हैं वो सब्जेक्ट, तब आप बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या फिर डज नॉट प्लस V1, यहाँ वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में रहेगा, प्लस ऑब्जेक्ट कहें या फिर अदर वर्ड्स कहें, एक ही है। अब ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ जो आप ध्यान रखेंगे हमेशा। क्या, जो डू या फिर डज, याद रखेंगे डू या फिर डज अगर सेंटेंसेस में लगा तो वर्ब्स जो होगा, वर्ब्स वो अपने ओरिजिनल फॉर्मेट में होगा, मतलब ये प्लूरल ही रहेगा। बिकॉज आप देख पा रहे होंगे या डू या डज में ऑलरेडी एस या एस को हमने इंक्लूड कर दिया है। तभी हम कहते हैं, जब आप कहेंगे मैं नहीं जाता हूं तो आप इसका बनाते हैं आई डू नॉट गो। ठीक, और स्पोकन में जब हम लोग स्पीकिंग इंग्लिश में आते हैं तो आप कहते हैं आई डोंट गो। ठीक है, सीता नहीं नाचती है, तब आप कहते हैं सीता डज नॉट डांस। और जब आप स्पीकिंग में बोलते हैं तब आप कहते हैं सीता डजंट डांस। प्यारे बच्चों, ये बेसिक स्ट्रक्चर्स आपके ज़ुबान पर, आपके फिंगर टिप्स पे होना बेहद ही इम्पोर्टेंट है। और जब ये आपके फिंगर टिप्स पे होंगे तो आप किसी भी ट्रांसलेशंस को बनाने में सक्षम होंगे। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसे राइट डाउन करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस के लिए हम PDFs आपके ग्रुप पे भेज देंगे। आप ग्रुप में जाएंगे और वहाँ से उसको डाउनलोड करके और प्रैक्टिस सेट बनाएंगे और फिर मुझे रिपोर्ट करेंगे। आज के लिए हम इसी 2 काइंड को रखेंगे। आप सभी इसे अच्छे से तैयार करिए, घरों में रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।